हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर रिकवरी एजेंट कब आते हैं, और अगर हमारे घर रिकवरी एजेंट आते हैं तो उनसे कैसे बात करना है, और रिकवरी एजेंट के कुछ टर्म के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको जानने के बाद आपके सामने रिकवरी एजेंट किसी भी तरीक़ा का बदतमीजी नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से कोई भी गलत वर्ड यूज़ नहीं करता। क्योंकि अगर आपको सब बात पता रहता है, जैसे आरबीआई का गाइडलाइन हो गया, मेरा लोन सेटलमेंट कब होगा, लोन कैसे ख़त्म होगा, इन सब चीज़ों के बारे में अगर फुल डिटेल में आपको सारा तरीका पता होता है लीगली, तो आपके सामने कोई भी रिकवरी एजेंट बदतमीजी नहीं कर सकता, या कुछ भी उल्टा पुल्टा शब्द यूज करने से पहले वो 4 बार सोचता है। तो इसलिए हमको सब बात पता रहना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि आरटीपी क्या होता है, पीटीपी क्या होता है, ये सब आज के वीडियो में बताएंगे। ये सब चीज़ होता क्या है, और अकाउंट एनपीए में कब जाता है, लोन सेटलमेंट कब होता है, इन सब टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट अक्सर अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको बार बार कॉल करने लगता है। जहां 1 से 2 महीना होता है आपको कॉल करने लगेगा, तरह तरह का नोटिस भेजने लगेगा और धमकी देने लगेगा कि हम आपके घर आएंगे। लेकिन रिकवरी एजेंट इतना जल्दी किसी के घर नहीं जाता है। रिकवरी एजेंट किसी के घर तब जाता है जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बैंक को जब ऐसा लगता है, महसूस होता है कि ये आदमी से अब पैसा नहीं मिलने वाला, अब ये आदमी पैसा नहीं जमा करेगा, तो 90 दिनों के अंदर ही अकाउंट एनपीए में डाल देता है। जहाँ 90 डेज़ होता है किसी के अकाउंट, कोई आदमी लगातार 3 महीने तक अगर लोन का पेमेंट नहीं करता है तो उसका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। उसके बाद एनपीए में जाने के बाद वो रिकवरी एजेंट हो सके तो भेजता है। सब कंपनी के पास अपना रिकवरी एजेंट भी नहीं होता, कोई कंपनी के पास अपना रिकवरी एजेंट होता है तो वो तब भेजता है जब अकाउंट एनपीए में चला जाता है। तो उसके बाद जो रिकवरी एजेंट का कुछ टर्म होता है, जो रिकवरी एजेंट ही यूज करते हैं अक्सर, जब वो जाते हैं अपने ऑफिस तो यूज करते हैं जो टर्म, वो टर्म्स हम आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है और इससे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर आते हैं रिकवरी एजेंट, तो सबसे पहले तो अगर रिकवरी एजेंट आते हैं और किसी भी तरीका बदतमीजी करते हैं तो उससे सबसे पहले आईडी कार्ड मांगना है, डीआरए लाइसेंस मांगना है, विजिटिंग लेटर मांगना है, और वो किसी भी तरीका बदतमीजी करे तो उसका वीडियो बना लीजिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको क्या बोलिए कि आप आरटीपी डाल दीजिए। अब आरटीपी क्या होता है? आरटीपी का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू पे। मतलब वो अपने डेटा में जाके एंट्री करेगा कि आरटीपी, यानी ये आदमी जो है पेमेंट करने से मना कर दिया। तो ये रिकवरी एजेंट का खुद का शब्द होता है। लेकिन अगर आपको सब बात पता रहेगा, सब चीज़ का जानकारी रहेगा, तो रिकवरी एजेंट भी आपके सामने अच्छे से बात करेगा। उसको भी लगेगा ये आदमी पढ़ा लिखा है, तो इसके सामने इसको कोई भी गलत बात बता के हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। रिकवरी एजेंट को ऐसा खुद महसूस होगा कि ये आदमी को सब बात पहले से पता है, ये सब कुछ जानता है, तो वो कुछ भी उल्टा पुल्टा आपको नहीं पढ़ा सकता। लेकिन कोई भी आदमी को कोई चीज़ उतना जानकारी नहीं रहता है तो वो सामने कुछ भी बकने लगता है रिकवरी एजेंट, और उल्टा पुल्टा जो मन में आता है वो पढ़ाने लगता है उस आदमी को। तो इसलिए आपको सब बात का पता रहना ज़रूरी है कि एनपीए में अकाउंट कब जाता है। 90 दिनों बाद आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। बैंक ऐसा तब करता है जब लगता है बैंक को कि आपका पेमेंट अब नहीं होने वाला, अब ये आदमी पेमेंट नहीं करेगा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपके घर रिकवरी एजेंट आता है तो आप उसको बोलिए कि आप आरटीपी में डाल दीजिए, यानी रिफ्यूज़ टू पे। यानी वो आपका डेटा में जाके, वो अपने डेटा में जाके एंट्री करेगा कि यह एक कस्टमर जो है आरटीपी कर दिया, यानी ये आदमी रिफ्यूज़ टू पे, पेमेंट करने में मना कर दिया। और दूसरा क्या होता है, एक वर्ड है, कोड वर्ड होता है वो लोग का पीटीपी। पीटीपी क्या होता है? प्रॉमिस टू पे। जैसे आप उससे प्रॉमिस किए कि मैं जो है ना 2 तारीख को पेमेंट करूँगा, या मान लीजिए आपने उससे प्रॉमिस किया कि मैंने 5 तारीख को पेमेंट किया, तो आपके बारे में वो डेटा में जाके एंट्री करेगा पीटीपी, प्रॉमिस टू पे, यानी उससे आपने प्रॉमिस किया है कि आप उसका पेमेंट करिएगा। और उसी का एक और वही कोड वर्ड होता है सीएनएफ,
कस्टमर नॉट फाउंड, ये उन लोग का क्या होता है कोड वर्ड होता है जो जाके वो डेटा में एंट्री करता है। CNF मतलब कस्टमर नॉट फाउंड, यानी जो आदमी लोन लिए हुआ वो घर पे नहीं था, यानी आप घर पे नहीं रहते हैं या नहीं तो आप कहीं और रहते हैं, तो वो जाके डेटा में एंट्री कर देता है कस्टमर नॉट फाउंड, यानी मैं गया था वहाँ। ये सब कुछ उसको डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि तब जाके उसको पता चलता है, उसको कमीशन तभी मिलता है। जैसे आप उसका पेमेंट करिएगा तो आपके घर वो आएगा बार बार, और तब जाके आप उसको पेमेंट करिएगा तब जाके उसको कमीशन मिलेगा। तो ये जो भी कुछ होता है उसका डेटा उसको एंट्री करना होता है। अगर वो जाके डेटा में एंट्री नहीं करेगा ये सब तो उसको कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको ये सब कुछ करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके घर आता है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोलिए। अगर आपका 3 महीना हो गया, अकाउंट NPA में चला गया, तो आप उसको बोल दीजिए आप RTP डाल दीजिए। ये बात सुनने के बाद वो खुद एकदम भौचक्का हो जाए कि इसको ये सब बात कैसे पता है, तो डायरेक्ट आप उसको बोलिए कि RTP डाल देने। CNF मतलब कस्टमर नॉट फाउंड। BPTP, अब BPTP क्या होता है? ब्रोकन प्रॉमिस टू पे। मान लीजिए आपने उससे प्रॉमिस कर दिया कि आप जो है ना 5 तारीख को पेमेंट करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गया या किसी भी तरीका इमरजेंसी आ गया, आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप अगर उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो वो क्या जाके एंट्री करता है? ब्रोकन प्रॉमिस टू पे, यानी ये आदमी जो प्रॉमिस किया था वो जो है ना ब्रोक कर दिया, यानी तोड़ दिया। तो ब्रोकन प्रॉमिस टू पे ये जो है जाके डेटा में अपने एंट्री करेगा। तो ये सब बातें आपको पता रहना ज़रूरी है। उसके बाद जो है क्या होता है, जब जो 3 महीना बाद अकाउंट NPA में चला जाता है, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, 3 महीना और गुजर जाता है, उसके बाद आपको तरह तरह का सेटलमेंट का ऑफ़र देगा। तो आपको अपने साइड से कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि आपको सेटलमेंट करना है, क्योंकि अगर आप अपने साइड से कुछ भी ऐसा बोलिए है कि आपको सेटलमेंट करना है तो वो जो है डायरेक्ट आपसे मांगेगा कि पूरा पैसा दीजिए, आप EMI का डायरेक्ट पेमेंट करिए, हम जो है ना ये सब चीज़ नहीं लेंगे। तो वो डायरेक्ट मना करेगा और डायरेक्ट आपसे EMI के लिए आपको बार बार परेशान करेगा कि EMI का पेमेंट कीजिए, EMI का पेमेंट कीजिए। तो आपको जो उससे ऐसा वादा नहीं करना है कि आप जो है ना आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। कंपनी वाला खुद आपको अप्रोच करेगा, बार बार बोलेगा कि आप जो है ना सेटलमेंट कर लीजिए। तो जब कंपनी की तरफ से ऑफर आएगा तो वो थक हार के एकदम नीचे चला जाएगा और आपसे 30 से 40% में ही सेटलमेंट कर लेगा। जब एकदम वो थक हार जाएगा, नीचे चला जाएगा, एकदम लगेगा कि अब इस आदमी से पैसा नहीं आएगा, उसके सामने ऐसा मजबूर कर देना है, उसको लगे कि अब इस आदमी में पैसा नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी ये सब कीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो उसका पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसका पेमेंट कर दीजिए तो आपको आगे चल के और ज़्यादा लोन मिल जाएगा और ज़्यादा आपको कोई भी काम रहे तो आप उसका पैसा का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसका पेमेंट कर दीजिए कि आपको आगे चल के लोन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपका सिविल स्कोर हमेशा अच्छा रहे कि कोई भी इमरजेंसी में आपको लोन मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी भी तरीका प्रॉब्लम है, तब जाके आप ये चीज़ आजमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कॉन्टेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।